हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल फज़ल नदवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को पैदा किया, इस ज़मीन को पैदा किया, इस धरती को पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंसान की दो हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए और उसकी गाइडलाइन के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ कौमों को मुख्तलिफ हालात के एतबार से, मुख्तलिफ वक्त के एतबार से नबियों को भेजा, इलाक़ाई एतबार से, कौमी एतबार से, ज़बानी एतबार से। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो आपके बाद ये मोहर लगा दी जाती है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, बल्कि आपकी जो तालीम होगी वो ता क़यामत तक तालीम होगी। आपके बाद कोई नई तालीम देने वाला दुनिया में अल्लाह की तरफ से कोई नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो भी तालीम फैलेगी, जो भी इल्म फैलेगा, वो आप ही का इल्म होगा, आप ही का नूर होगा, आप ही की रोशनी होगी। आज का जो जलसा का उन्वान है जलसा सीरतुन नबी। सीरत मनाने की चीज़ नहीं है। यहूदो नसारा ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार को मनाने की कोशिश की तो वो गुमराह हो गए। सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि सीरत पर अमल करने की चीज़ है। सीरत अमल करने के लिए बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बतलाया है। तो सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको अपनाने की चीज़ है कि हम जिस तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे, उसी तरह हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माहौल में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में वो खुशियाँ मुयस्सर होगी। अगर हमने सीरत को सिर्फ मनाने पर इक्तिफा कर लिया, सीरत को सिर्फ जलसा जुलूस तक इक्तिफा कर लिया और सीरत को सिर्फ 12 वफात तक महदूद कर लिया और उसको अपनाने की कोशिश नहीं की, तो याद रखिए वही हाल जो यहूदो नसारा ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को, आपकी सीरतों को मनाने की कोशिश की, बल्कि उसको अपनाने की कोशिश नहीं की, तो वो गुमराह हुए। ठीक इसी तरह हम भी गुमराह हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि सीरत पर अमल करने वाले बने, सीरत को मनाने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी वलदी वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरे नज़दीक या मुझसे ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाला हो जाए अपने माँ बाप के मुकाबले में। तो ये आज हम अपना जायज़ा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जहालत को मिटाने के लिए आए थे, इल्म की रोशनी देने के लिए आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद, कीना, बुग़्ज़ को दूर करने के लिए आए थे। क्या हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं? क्या हम इल्म को फैलाने वाले, इल्म को हासिल करने वाले हैं, या हमारे अंदर वो जहालत अब भी बाकी है जो 1400 साल पहले जो जहालत आम थी, जो लोग अपने सरों को, अपने माथों को ऐसी जगह टेकते थे, रखते थे जहां इंसान, अल्लाह तबारक व तआला लक़द काना के फरमाया कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, साथ साथ उसे ये भी ज़ीनत बख्शी है कि सारी मखलूक़ात पर उसको बादशाह बनाया है। फिर वो इंसान
जिसका दिमाग, जिसकी जहन, जिसकी थॉट, जिसकी फिक्र इसकी इतनी बोझल हो गई थी कि वो अपने माथे को एक दरख्तों के सामने टेका करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक ऐसे बंदे की नुमाइंदगी करते हुए ऐसे बंदे को चुना जिन्होंने इंसान को ये सिखलाया कि आप इंसान हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको सोचने समझने की ताकतें दी हैं, आपको बोलने के लिए ज़बानें दी हैं, आपको सुनने के लिए कान दिया है, आपको खाने के लिए दांतें दी हैं, आपको चलने के लिए पाँव दिए हैं और काम करने के लिए हाथ दिए हैं और जिस्म के सारे आज़ा दिए हैं। तो फिर आप क्यों एक ऐसी चीज़ के सामने अपने सर को झुकाते हैं, अपने हाथ को रखते हैं, अपने माथों को टेकते हैं, जिसका खुद अपने बदन पर बैठी हुई मक्खी को भगा नहीं सकते। तो फिर इंसान के जहन के अंदर उसकी थॉट ने इस बात पर यह मजबूर किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये हकीकत बात सच्ची हो सकती है। फिर जिस इंसान ने अपने माइंड को लगाया, अपनी सोच को दौड़ाया, अपनी थॉट को दौड़ाया, अपनी थिंकिंग को बढ़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिमाग के भेजों को खोला और वो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहालत को मिटाकर इल्म देने के लिए आए थे। तो जिहालत ये भी है कि हमारे दिलों के अंदर कीना, बुग़्ज़ हो, हसद हो। इय्याकु वदन फ़इन्ना अक़ज़बुल हदीस वला तजस्ससु वला तहासदु वला तबागदु वकुनु इबादल्लाहि इख़वाना। बदगुमानी से बचते रहो और एक दूसरे की तोह में मत लगो, एक दूसरे से हसद मत रखो, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो और सब के सब आपस में भाई भाई बन जाओ। क्या हमारी ज़िंदगी है ऐसी? अगर नहीं है तो बस हमारा ये मकसद है कि हम सीरत को मनाने के लिए है, सीरत को अपनाने के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयतों में और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात की तालीम दी है कि हम अपने वालिदैन, अपने महबूब और अपने चहीतों के मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी कोई बात आ जाए तो उसको तरजीह दें, तब जाकर हम हकीकतन मुसलमान हैं, वरना हमारा ईमान खोखला हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।